हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 32वां श्लोक। कृष्ण कह रहे हैं कि जो ईर्ष्यावश मेरे उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित और सिद्ध प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। भगवान कृष्ण कौन है, उनसे हमारा क्या संबंध है और भगवान कृष्ण ये सब क्यों कर रहे हैं हमारे लिए, इन बातों को समझ लेना चाहिए। तो जैसा कि इस सृष्टि का कोई भगवान होना चाहिए, तो वो भगवान कृष्ण है। कृष्ण भगवान अवतारी है उसके लिए नहीं। कृष्ण का अर्थ होता है सर्व आकर्षक। तो जो सबको आकर्षित करे, मन के सभी आकर्षणों का केंद्र बने, यही भगवान हो सकता है। क्योंकि हमारा जो आनंद है वो आकर्षणों में है। किसी को काम का आकर्षण है, किसी को कला का आकर्षण है, किसी को मैथुन का आकर्षण है, किसी को धन का, किसी को शराब का। ये सब एक एक आकर्षण है, लेकिन जो सर्व आकर्षक है वो है कृष्ण। तो अगर आप किसी भगवान को कोई नाम देना चाहेंगे भी, उसके योग्यता, उसके कला के अनुसार, तो कृष्ण ही होगा। हाँ, ये एक पहली बात। अब वो भगवान है भी, तो हमारा क्या संबंध है? क्योंकि हम भगवान से उत्पन्न है, तो निश्चित ही हम आकर्षण के प्रति आकर्षित, हम आकर्षित हैं, वो आकर्षक है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। और न हम उसके बिना रह सकते हैं, न वो हमारे बिना रह सकता है। ये भगवान और भक्त का अटूट संबंध है। लेकिन किसी कारणवश हम भगवान को भूल गए, माया कहिए, अज्ञान कहिए, भ्रम कहिए, कुछ भी कहिए, तो भी भगवान ने अपने प्रयत्न नहीं छोड़े। क्योंकि भगवान माया में नहीं है, भ्रमित नहीं है, परतंत्र नहीं है। तो उनका सदैव यह प्रयत्न रहा है कि हम उसे याद रखें और उसके साथ जुड़े रहें, क्योंकि इसमें ही हमारा मंगल है। क्योंकि जो आकर्षण का केंद्र है वह उसकी ये छवि नहीं है, माया नहीं है। माया प्रतीत करती है, लेकिन वास्तव में उसमें वो आकर्षक तत्व का जो आनंद होता है वो नहीं होता। जैसा कि उदाहरण, एक बहुत सुंदर स्त्री है, तो उसका हृदय भी अनुमान के अनुसार बहुत सुंदर होना चाहिए, लेकिन वो स्त्री कुटिल हो सकती है, कलह प्रिय हो सकती, कुछ भी हो सकती, तो उसकी सुंदरता की उपेक्षा वो विपरीत हो सकती। तो माया में ये मेल नहीं है, लेकिन जो माया से परे भगवान है उसमें ये मेल है। भगवान दिखने में सुंदर है, हृदय सुंदर है, उनकी करुणा सुंदर है, मधुर, हर चीज मधुर। मथुराधिपति अखिलम मधुर। तो अब भगवान इस श्लोक में
ये कह रहे हैं कि जो मेरे उपदेश को नहीं मानता, जो मेरे उपदेश प्रेम से भरपूर, स्वार्थ रहित, छल रहित, हितकारी, मंगलकारी, योगक्षेम देने वाले, इन उपदेशों को जो नहीं मानता, निश्चित ही उसके पास एक ही चीज बचेगी और वो है अमंगल, दरिद्रता, भाग्यहीनता वगैरह वगैरह। तो वही अभागे है, भाग्यहीन है, दरिद्र है, जो भगवान की कृपा और भगवान को नहीं जानते, वही अनाथ है। मैं कहता हूं कि अनाथ का अर्थ है जो जगन्नाथ के साथ नहीं है। भौतिक माता पिता नहीं है तो कोई केंद्र मिल जाएंगे, कोई माता पिता बन जाएंगे, कुछ हो सकता है, लेकिन भगवान के बिना आप सनात नहीं हो सकते, आप अनाथ हो जाते। इतनी बड़ी माया में आप एक भटके हुए राही की तरह लक्ष्य से, हर चीज से वंचित रहते हैं भगवान के बिना। और सबसे बड़ी जो क्षति है वो है प्रेम और आनंद की। क्योंकि जो भगवान से प्रेम नहीं चाहेगा वो माया से प्रेम चाहेगा, और माया तो प्रेम नहीं दे सकती, उसमें प्रेम नहीं, उसमें छल है, कपट है, परतंत्रता है, पराधीनता है। तो वो बड़े अभागे हैं जो बिना प्रेम के यहाँ पर जीवन व्यतीत करते हैं, किसी वस्तु को प्रेम का लक्ष्य बनाते हैं, फिर वही प्रेम से वो धोखा खाते हैं, फिर टूट जाते हैं, फिर किसी और को प्रेम का लक्ष्य बना। इस तरह से उनके प्रयत्न चलते रहते हैं जन्मांतर। तो भक्तगण और कृष्ण भगवान इस श्लोक में ये कहने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जो मुझसे जुदा हो जाता है, बिछड़ जाता है, अलग हो जाता है, मेरे मन से मुझसे नहीं जुड़ पाता, उसका भाग्यहीन हो जाता है, उसके संकल्प नष्ट हो जाते हैं, वह प्रेम के अभाव में जीता है, यानी हर तरफ से उसका अमंगल ही अमंगल है। तो ये श्लोक महत्वपूर्ण है और इसको हम भगवान की चेतावनी भी समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं इस धरती पे आकर हमको ज्ञान दिया। हमारा भी कर्तव्य है कि हम उस ज्ञान का लाभ उठाएं। मैं ये मानता हूँ, मैं वो मानता हूँ, नहीं मानता हूँ कि ये जो अहंकार की शाखाएं हैं इसको दबा के प्रेम के राह पे, प्रेम के चित्त को डिबो के, प्रेम को आधार बना के भगवान की करुणा को पहचाने, तभी आपका कल्याण होगा। तो प्रभु का संदेश स्पष्ट है, या तो मेरी बात मानिए या फिर नरक का भोग करिए इसी जन्म में। मरना उपरांत आपको नरक जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर भगवान आपको नरक बता सकते हैं। आप अगर कर्म को आधार बनाकर कर्म से प्रेम पैदा करूंगा ऐसा समझते हैं तो फिर आप बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि कर्म ही परिवार पैदा करेगा, दोस्त पैदा करेगा, देश पैदा। और ये लोग क्योंकि कर्म की उपज है आपको प्रेम नहीं कर सकते, ये तो काल के अधीन ही कुछ कर सकते हैं। और वो कर्म क्योंकि क्षणिक है, प्रेम क्षणिक होगा और फिर आप टूट जाएंगे, बिछड़ जाएंगे, वियोग होगा, बिछड़ाव होगा, अलगपन होगा,
उपेक्षाओं की अपूर्ति होगी, इस तरह से बहुत से जंजाल होंगे कर्म के प्रेम के आधार में। तो सीधी सी बात है, जो प्रेम के स्वामी है, प्रेम का केंद्र है, प्रेम से प्रेम करिए, पूर्ण प्रेम प्राप्त होगा। वो प्रेम का भंडार है। आपके बिना जल के कुएं में आप गोते लगाएंगे, कूदेंगे, तो आपको वो जो वहाँ जो पत्थर है उससे सर फूटेंगे, इसमें कोई। तो कृष्ण की शरण में जाइए, भक्ति करिए और प्रभु का प्रेम और योग क्षेम दोनों पाइए। बोलो कृष्ण।